रहे थे, प्रभु के दास गीत गा रहे थे, वो मेरे लिए मरा। पर बाइबल बताती है वो मरा, पर वो मरा नहीं रहा। बोलो हालेलुया। वो गाड़ा तो गया, पर वो गाड़ा नहीं रहा। वो दफनाया तो गया, पर वो दफनाया नहीं रहा, क्योंकि उसमें जीवन था। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे बुक ऑफ साम चैप्टर 119, उसकी 130, भजन संहिता 119 और 130 वचन के अंदर देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का दास ऐसे कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है। यहाँ पर बात खुलने की हो रही है। परमेश्वर का दास कहता है तेरी बातें खोलने से प्रकाश होता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का जो वचन है उसको खोलना हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। बाइबल का इतिहास हमें ऐसे बताता है कि जब यहूदियों की हैकल के अंदर परमेश्वर का वचन खोला जाता था, जब वचन को खोलते थे तो जो सुनने वाले थे वो क्या होते थे, वो खड़े हो जाते थे और सुनाने वाला बैठ जाता था। तो जो सुनने वाले थे वो कब तक खड़े रहते थे? जब तक परमेश्वर का वचन खोला जाता था वो क्या करते थे? वो खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का आदर करते थे। तो जितनी देर तक वचन खुला रहता था, यहूदी लोग, इस्राएली लोग, वो उतनी देर तक खड़े रहते थे। इसका मतलब ये है वो परमेश्वर के वचन का आदर करते थे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, या उसका नतीजा क्या हुआ? आज जो जूस लोग हैं सारे वर्ल्ड के अंदर, उनका हीरे का व्यापार है, चाली परफ्यूम का व्यापार है, जीन का व्यापार है, और वो एग्रीकल्चर में सबसे आगे हैं। क्यों? परमेश्वर ने उनको इतना ऊंचा क्यों किया? क्योंकि उनके बाप दादों ने क्या किया? परमेश्वर के वचन का आदर किया। तो बात यहाँ पर खोलने की हो रही है। और लूका 8 उसकी 22 आयत के अंदर ऐसा लिखा है, बुक ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 22, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी। क्या कहा? कहता नाव को खोल दो। इसका मतलब ये थी जो नाव थी वो बंधी हुई थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? नाव को खोल दो। इसका मतलब नंबर 1, जो नाव थी वो बंधी हुई थी। नाव जो थी बंधी हुई थी, तो यीशु मसीह ने खोलने के लिए कहा। कहता नाव को खोल दो। तो उसने कहा आओ झील के पार चलें। तो उन्होंने नाव को खोल दिया। इट मीन्स नाव बंधी हुई थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह किसको कह रहा है खोलने के लिए?
अपने चेलों को कह रहा है, कहता नाव को खोल दो, नाव को खोल दो। तो जब नाव चल रही थी तो क्या हुआ? जब नाव चल रही थी, आंधी आया, तूफान आई, लहरें आई। तो जितनी देर तक नाव बंदी रही, लहरें नहीं आई, आंधी नहीं आई, तूफान नहीं आया। तो लहरें, तूफान, आंधी कब आई? जब नाव चल रही थी। तो इसका मतलब क्या है? जितनी देर तक नाव बंदी रही, कोई आंधी नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई, कोई लहरें नहीं आई। तो लहरें कब आई, आंधी कब आई? जब नाव चल रही थी। इसका मतलब ये है कि जब इंसान अपना नाता संसार से तोड़ देता है, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देता है, तो शैतान बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी परेशानियां इंसान के जीवन में लेकर आता है, ताकि वो दोबारा गुनाह में चले जाए। तो जब चेलों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह हम नाश हुए चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उठकर लहरों को डांटा, तो लिखा वहां पर चैन हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यीशु है, वहां पर चैन है। जहां पर यीशु है, वहां पर शांति है। जहां पर प्रभु यीशु है, वहां पर ही आराम है। जहां यीशु है, वहां उद्धार है, वहां साल्वेशन है, वहां चंगाई है, वहां अनंत जीवन भी है। तो अगर बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 उसकी पहली 2 आयत के अंदर देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, क्या कहा? कहता सामने वाले गांव में जाओ, सामने वाले गांव में जाओ, वहां पर गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ तुम पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? कहता सामने वाले गांव में जाओ, गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, खोलकर मेरे पास लाओ। तो यहाँ पर भी खोलने की बात हो रही है। कहता गधी और उसके बच्चे को खोलकर मेरे पास लाओ। इसका मतलब गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? खोलने के लिए कहा। कहता यदि कोई तुमसे पूछे, कहना कि प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत है, वो कहता जाने देगा। तो जहां पर भी यीशु मसीह ने चेलों को कहा गधी और उसके बच्चे को खोल दो, इसका अर्थ ये है, आज जो संसार है, आज जो दुनिया है, पाप में, गुनाह, यीशु मसीह ये कहता है कि उनको आजाद हो जाएं, पाप से आजाद हो जाएं। तुझसे मांगे, तू अपनी मुट्ठी खोल दे। बुक ऑफ डिटोनॉमी में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा, यदि तेरा भाई तुझसे मांगे, तू अपनी मुट्ठी खोल दे। यहाँ पर भी खोलने की बात हो रही है कि अगर तेरा भाई जरूरतमंद है, अगर तेरा भाई तुझसे मांगे, अपनी मुट्ठी खोल दे। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने मुट्ठी खोलने के लिए कहा गया है। कहता जब तू अपने भाई के लिए मुट्ठी खोल देगा, मैं तेरे कामों को सफल करूंगा, मैं तेरे कामों को आशीष दूंगा। यहाँ पर भी खोलने की बात हो रही है। और मैथ्यू 3 उसकी 13 से 16 तक लिखा है,
मत्ती 3 उसकी 13 से लेकर 16 तक, जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने के लिए पानी के अंदर गए, पानी से बाहर आए। यहाँ पर दो बातें हैं। जब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए पानी के अंदर गए, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, बपतिस्मा लेने वाला और बपतिस्मा देने वाला दोनों समझदार होने चाहिए और मैच्योर्ड होने चाहिए। बपतिस्मा लेने वाला और देने वाला दोनों समझदार होने चाहिए। तो जब यीशु मसीह पानी के अंदर के पानी से बाहर आए, तो यहाँ पर यीशु मसीह और क्या बता रहे हैं मानव जाति को भी। मैं यहाँ पर वो अपने DBR के बारे में बता रहे हैं, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो जहां पर भी हमें एक और पिक्चर मिलती है, यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बारे में पहले ही बता दिया था, जब पहले ही इशारा कर दिया था, जब पहले ही सिग्नल दे दिया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उसने पहले बता दिया। तो जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए पानी के अंदर गए, पानी से बाहर आए, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुल गया। तो इसका मतलब साफ है, जो लोग परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं, जो लोग वचन की आज्ञाकारी करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, उनके लिए हमेशा स्वर्ग का द्वार खुल गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्ग क्यों खुल गया, आकाश क्यों खुल गया? क्योंकि उसने पिता की बात की आज्ञाकारी की। तो आज्ञाकारी क्या करती है? स्वर्ग को खोल देती है। तो यीशु मसीह के लिए स्वर्ग क्यों खुल गया, आकाश क्यों खुल गया? उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी की। और बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 8 to 12, मलाकी की पुस्तक 3 उसकी 6 से लेकर 12 तक 11 तक ऐसे लिखा है, tithe should bring to the Lord house। सारे ताइथ, सारे दशमांश परमेश्वर के घर में लेकर आओ। तो यहाँ पर दशमांश को परमेश्वर ने लाने के लिए कहा है। परमेश्वर कहता है सारे दशमांश, सारी भेंटें परमेश्वर के घर में लेकर आओ। tithe should bring to the Lord house। तो कहता है जब आप दशमांश, जब आप भेंट परमेश्वर के घर में लेकर आएंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग की खिड़कियों को खोल दूंगा, मैं आकाश की खिड़कियों को तुम्हारे लिए खोल दूंगा। इसका मतलब ये है, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, उसके सुसमाचार के लिए अपना ताइथ देते हैं, अपनी भेंट देते हैं, उनके लिए भी स्वर्ग हमेशा खुला रहता है। जब आप दशमांश देते हैं, जब आप भेंट देते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियों को खोलना चाहता है। लेकिन जो मूल इब्रानी भाषा की बाइबल है, उसमें ऐसे लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए और भी स्वर्ग की खिड़कियों को खोलना चाहता हूँ। इब्रानी की बाइबल के अंदर लिखा है कि अगर मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोल दूं, वो काफी नहीं है, मैं आपके लिए और भी खिड़कियां खोलना चाहता हूं। परमेश्वर कब स्वर्ग को खोलता है? जब हम दशमांश देते हैं, जब हम भेंट देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं,
तब भी परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग खोलता है। और भजन संहिता 104 उसकी 28 में लिखा है, तू मुट्ठी खोलता है और संसार के जितने भी प्राणी हैं वो रज जाते। लिखा कि जब परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलता है दुनिया के सारे प्राणी रज जाते हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन के बारे में साफ मुट्ठी के बारे में, खोलने के बारे में है। तो यहाँ पर क्या है, बुक ऑफ साम चैप्टर 104 उसकी 28 में लिखा, तू अपनी मुट्ठी खोलता है वह उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तो जब परमेश्वर मुट्ठी खोलता है तो दुनिया के सारे प्राणी तृप्त होते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मेरी मुट्ठी खोलने से मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी अगर मेरी मुट्ठी खोलने से तृप्त होता है तो हमें भी अपनी मुट्ठी खोल देनी चाहिए। तो भजन संहिता 145:16 में लिखा, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। अगर हमारी मुट्ठी खोलने से हमारा भाई, हमारी बहन, या कोई प्रचारक, या कोई प्रभु का दास, या कोई प्रभु की दासी, तो जब हम मुट्ठी खोलते हैं, जब वो तृप्त होते हैं, तो इसका मतलब साफ है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए मुट्ठी खोल देनी चाहिए। बात खोलने की हो रही है। क्या मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए मुट्ठी खोलता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी मुट्ठी बंद ही कर लेता हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए, जिसके कामों के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एलिया सारफत की विधवा के घर में आया तो वो लकड़ी इकट्ठी कर रही थी। तो एलिया ने कहा, मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे भेजे हुए को एक गिलास पानी का पिलाएगा उसको प्रतिफल मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा। तो अगर आपने परमेश्वर के दासों को लिम्का पिला दिया या जूस पिला दिया तो उसका प्रतिफल कितना बड़ा हो। तो जब वो पानी लेने जा रही थी सारफत की विधवा, तो एलिया ने कहा, मेरे लिए तो एक रोटी का टुकड़ा भी लाना। तो सारफत की विधवा ने क्या किया, परमेश्वर के दास के लिए अपनी मुट्ठी खोल दी। उसके पास मुट्ठी भर आटा था। उसने उस मुट्ठी को क्या किया, अपने बेटे के लिए नहीं खोली, अपने लिए नहीं खोली, उसने वो मुट्ठी जिसमें आटा था परमेश्वर के दास के लिए खोल दी। तो उसका नतीजा क्या हुआ, 3.5 साल तक उसके घर में चमत्कार होता रहा। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के दासों के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए जब हम मुट्ठी खोलते हैं, जब प्रभु के दास, परमेश्वर की दासियां जब वो तृप्त हो जाती हैं, तो उनके घरों के अंदर जो लोग मुट्ठी खोलते हैं उनके घरों के अंदर आशीष आ जाती है। देने में ही चमत्कार है। उसने दिया, 3.5 साल तक चमत्कार होता रहा। इसका मतलब देना भी एक आराधना है, देना भी एक आराधना है। और यीशु मसीह ने कहा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो जब सारफत की विधवा ने परमेश्वर के दास एलिया के लिए मुट्ठी खोली तो क्या हुआ, 3.5 साल तक उसके घर में चमत्कार होता रहा। जब हम परमेश्वर के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए मुट्ठी खोलते हैं तो चमत्कार होता रहता है। जब हम दशमांश और भेंट देते हैं
तो स्वर्ग की खिड़कियां भी उस इंसान के लिए खुल जाती। जो लोग परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं उनके लिए भी स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाती हैं। जब यकूब रात को सोया हुआ था तो जब उसने एक दर्शन देखा, दूत स्वर्गदूत उतरते हैं और ऊपर को चढ़ते हैं। तो जब वो सुबह उठा, जिस पत्थर का उसने तकिया बनाया था, नंबर 1, उसने उस पत्थर को खड़ा किया, उसके ऊपर तेल डाला। ये जो तेल है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता था। उसने पत्थर को खड़ा किया, इसका मतलब क्या है? मानव जाति गुनाह में गिरी थी, प्रभु यीशु मसीह ने हमें खड़ा किया और हमें पवित्र आत्मा का दान दिया और हमें पवित्र आत्मा से भर दिया ताकि जाकर हम लोगों को सुसमाचार सुनाए। तो यकूब ने क्या दिखा कि स्वर्ग खुला है और स्वर्गदूत उतरते हैं। मतलब क्या है? उनके लिए भी स्वर्ग का द्वार है। पास्टर जी माइक बंद हो गया। अब आ रही आवाज? जी 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 पास्टर जी। तो हम देख रहे थे कि भजन संहिता 119 130 आयत के अंदर तेरे वचनों का खोलना लोगों को प्रकाश देता है। बात खोलने की है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब देखें, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20, तो उसमें लिखा है कि मैंने क्या देखा कि परमेश्वर के सामने से आकाश भाग गया, पृथ्वी भाग गई, समुद्र भाग गया, उनके लिए कोई जगह नहीं मिली। कहता मैंने छोटे और बड़ों को परमेश्वर के शासन के सामने खड़े देखा। तो यहाँ पर यूहन्ना ये नहीं कहता कि मैंने लोगों को शासन के सामने बैठे देखा, खड़े देखा, और वहां पर ये कह रहा है कि पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई, किताबें खोली गई। तो कहता है जिस किसी का नाम परमेश्वर की किताब में लिखा हुआ ना मिला उसे आग की झील में डाला गया। तो इसका मतलब क्या है? कहता मैंने छोटे बड़े सब मरीहों को सियासत के सामने खड़े देखा, पुस्तकें खोलेगी, फिर एक और पुस्तक खोलेगी, जीवन की पुस्तक। तो इसका मतलब जब अदालत होगी, जब न्याय होगा, तो पुस्तकें खोली जाएंगी। जैसे प्रभु के दास अजीत होरो ने भी एक गीत गाया था, वो कहता खुल जाएंगी किताबें जब एक दिन हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। तो परमेश्वर के दास ने, अजीत होरो ने भी एक गीत गाया था, कहता खुल जाएंगी किताबें, इसका मतलब किताबें खुलेंगी। तो बाइबल ने ऑलरेडी ये बता दिया है। वो प्रभु का दास कहता है कि मैंने क्या देखा, पुस्तकें खोलेगी, एक और पुस्तक खोलेगी, जीवन की पुस्तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? अगर नहीं लिखा तो अपना नाम पहले जीवन की पुस्तक में लिखा ले, क्योंकि पुस्तकें खोली जाएंगी, किताबें खोली जाएंगी। तो इसका मतलब अगर किताबें खोली जाएंगी तो हमें पूरी तैयारी करनी है।
जिस बात को थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, जब इब्राहिम ने मेलकीसिदक याजक के लिए मुट्ठी खोली तो क्या हुआ? जब इब्राहिम ने मेलकीसिदक याजक के लिए मुट्ठी खोली तो इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर के दास है, पास्टर साहबान है, बिशप है, प्रचारक है, उनके लिए हमेशा दशमांश देने के लिए मुट्ठी खोलते रहे। जब इब्राहिम ने मेलकीसिदक याजक के लिए मुट्ठी खोली तो इसका मतलब क्या है? जब उसने मुट्ठी खोली दशमांश देने की, उत्पत्ति 15 उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत के अंदर लिखा है, इन बातों के पश्चात, उसमें लिखा है इन बातों के पश्चात। कौन सी बातें? दशमांश के लिए जब उसने मुट्ठी खोली, जब उसने मेलकीसिदक याजक के लिए दशमांश देने के लिए मुट्ठी खोली तो क्या हुआ? परमेश्वर का वचन उसके पास आया। क्या आया? इन बातों के पश्चात यहोवा परमेश्वर का वचन दर्शन में इब्राहिम के पास आया, हे इब्राहिम मत डर। नंबर 1, परमेश्वर ने इसको हियाव दिया। फिर यहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं तेरी ढाल हूं और तेरा अंत बड़ा फल मैं हूं। तो क्या हुआ? परमेश्वर उससे बातें कर रहा था और बाइबल बताती है 11:5 में रात का समय था और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम के हाथ को पकड़ा, उसके और रात को बाहर ले गया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब इब्राहिम तारों को गिन रहा था, वो मुझे और आपको गिन रहा था। इसका मतलब क्या है? हम इब्राहिम की गिनती में थे। जब इब्राहिम तारों को देख रहा था, वो मुझे और आपको देख रहा था। नंबर 1, जब इब्राहिम तारों को गिन रहा था, वो क्या कर रहा था? वो मुझे और आपको भी गिन रहा था। इसका मतलब ये है, हम इब्राहिम की गिनती में थे। हम इब्राहिम की गिनती में थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इब्राहिम के अंदर बहुत सारी खूबियां थी। क्या खूबियां थी? इब्राहिम यहाँ कहीं भी दूसरी जगह जाता था, जहाँ शिफ्ट होता था, जहाँ एक नगर से दूसरे नगर को जाता था, जहाँ एक शहर से दूसरे शहर को जाता था, तो क्या था? सबसे पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाता था। उसके अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी। वो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता था। उसके कामयाब होने का एक मेथड ये भी है। नंबर 2, इब्राहिम हमेशा ये कहता था, प्रभु जी मैं उपस्थित हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं हाजिर हूं। और उसके अंदर क्या खूबियां थी? नंबर 1, उसने अपना दशमांश याजकों को दिया। याजकों का आदर करें। बाइबल कहती है जब तक आप जीवित हैं, परमेश्वर कहता है याजकों को कभी मत छोड़ना, उनको अपना दशमांश, अपनी भेंटें देते रहना, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करते रहें। और इब्राहिम के अंदर क्या खूबियां थी? उसने दशमांश मेलकीसिदक याजक को दिया। नंबर 2, उसने अपने भतीजे लूत को भी दिया। उसके अंदर ये क्वालिटी थी कि उसने अपने रिश्तेदारों को भी दिया। तीसरी क्वालिटी,
उसने जो उत्तम चीज थी अपने बेटे को, अपना बेटा परमेश्वर के लिए दे दिया। उत्तम चीज हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए उत्तम चीज दें। तो जब उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, फिर परमेश्वर ने कहा, अब्राहम जो समुन्द्र के रेत के किनके है उसको गिन। क्या तू गिन सकता है? पहले परमेश्वर कहता है आकाश के तारों गिन। कब कहा? जब उसने दशमांश दिया। तो जब उसने अपनी उत्तम चीज, कीमती चीज, अपना बेटा दे दिया खुदा को, परमेश्वर कहा था अब समुन्द्र के जो रेत के किनके है गिन। ये जो रेत के किनके है, ये जिस्मानी आशीष को दर्शाता है, जिस्मानी आशीष को बताता है। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को दो तरह की आशीष देना चाहता है, जिस्मानी और रूहानी। जिस्मानी और रूहानी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब नूह ना जहाज से बाहर आया, जब नूह जहाज से बाहर आया, उसके पास दो तरह के जानवर थे। नंबर दो, उसके पास दो तरह के पंछी थे, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। और नूह ने क्या किया? जो शुद्ध जानवर थे, शुद्ध पंछी थे, उनकी होम बलि परमेश्वर को दी। नूह ने उत्तम बलिदान दिया परमेश्वर को, उसमें सुगंध आई। तो परमेश्वर ने क्या कहा नूह को? कहता नूह, तूने मुझे उत्तम चीज दी, तूने उत्तम बलिदान चढ़ाया, पर मैं भी तेरे से एक आज वादा करता हूं। कहता जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक। कब तक? जब तक। कहता जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का जो सिद्धांत है वो निरंतर, वो लगातार, वो चलता जाएगा। क्योंकि तूने परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान की मुट्ठी खोली, तूने अपना हाथ परमेश्वर के राज्य के लिए खोल दिया। तूने मुझे उत्तम चीज दी, तूने मुझे शुद्ध चीज दी, साफ सुथरी चीज दी। तो नूह ने जब परमेश्वर के लिए मुट्ठी खोली, उत्तम बलिदान दिया, तो परमेश्वर ने भी उसके साथ एक वादा किया। कहता नूह, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का सिद्धांत निरंतर लगातार चलता रहेगा। आने वाले दिनों में क्या होगा? दुनिया के हर सिद्धांत चेंज होंगे और हो भी रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर ये सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। बोना और काटना, बोना और काटना, ये सिद्धांत दुनिया के अंदर कभी नहीं बदलेगा। जैसे बात को मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं, जब इसहाक ने परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छा बीज बोया, उसने अपनी मुट्ठी परमेश्वर के राज्य के लिए खोल दी, तो क्या हुआ? उसने जब परमेश्वर की बात को माना, नंबर एक, उत्पत्ति 26:12 के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना आशीष दी। कब? जब उसने बीज बोया, अकाल के दिनों में मुट्ठी खोल दी बीज बोने के लिए। नंबर एक, 100 गुना दिया। नंबर दो, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। नंबर तीन, वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया। नंबर चार, उसकी उन्नति होगी।
उसकी प्रमोशन होगी, उसकी उन्नति होती गई, ऐसे लिखा है। नंबर 5, वो महान व्यक्ति बन गया। नंबर 6, वो समर्थी बन गया। कब? इसहाक कब समर्थी बना? कब महान व्यक्ति बना? कब उसकी उन्नति हुई? कब परमेश्वर ने इसको आशीष दी? कब परमेश्वर ने इसको 100 गुना दिया? जब इसहाक ने अकाल के दिनों में अपनी मुट्ठी खोल दी, बीज को परमेश्वर के लिए बो दिया। अगर इन आखिरी दिनों में आप परमेश्वर के राज्यों के लिए, सुसमाचार के लिए, उसके कामों के लिए, उसके दासों के लिए, उसकी दासियों के लिए जब आप मुट्ठी खोलेंगे तो क्या होगा? अकाल दूर हो जाएगा, 100 गुना आशीष आएगी, आप बढ़ते जाएंगे, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रमोशन होगी। तो आने वाले दिनों में आप समर्थी व्यक्ति बन जाएंगे। आने वाले दिनों में आप महान व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए दाऊद कहता है, क्या कहता है? द अनफोल्डिंग ऑफ योर लॉर्ड गिव लाइट। तेरी बातें खोलने से प्रकाश होता है। तेरी बात खोलने की। अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश हो जाए, आशीष आ जाए, परमेश्वर के वचन को खोलें। इस बात को थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। लूका बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 में लिखा है, जब प्रभु यीशु जी अपनी रीत के अनुसार हैकल में गया, मंदिर में गया, तो उसने यशायाह नबी की किताब ली। नंबर 1, उसने यशायाह नबी की किताब ली। तो जो खोजा था फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी यशायाह नबी की किताब पढ़ता जा रहा था। दोनों के पास यशायाह नबी की किताबें थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्रोमिस, ज्यादातर वादे, ज्यादातर भविष्यवाणी है, ज्यादातर जो प्रोमिस है वो यशायाह नबी की किताब के अंदर लिखा है। ज्यादातर भविष्यवाणी यशायाह में है। तो यशायाह की पुस्तक में बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं। तो जब यीशु मसीह हैकल के अंदर गए, उनको यशायाह नबी की पुस्तक दी गई। नंबर 1, तो उन्होंने यशायाह नबी की पुस्तक को लिया और खोला, लिया और खोला, लिया और खोला, और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अगर खुदा ने वचन को लिया, वचन को पढ़ा, वचन को खोला, तो मुझे और आपको कितनी जरूरत है वचन लेने की, वचन खोलने की, वचन पढ़ने की। वचन खोलते रहे, वचन पढ़ते रहे। अगर आप वचन को खोलेंगे, अगर आप रोज वचन को पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन आने वाले दिनों में क्या होगा। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 35, यहाँ पर लिखा, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर देखो। अगर आप बड़ी कटनी चाहते हैं, बड़ा चमत्कार चाहते हैं, बड़ी आशीष चाहते हैं, अगर आप ये चाहते कि द्वार खुल जाए, रास्ते खुल जाए, तो मैं आपको 4 महीने दे रहा हूं। रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ें। आपको गवाही देना चाहता हूँ, ब्रदर जॉर्ज की जो सिस्टर सरोज, उसने 1.5-2 महीने रोज 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे बाइबल
पढ़ना शुरू किया। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको कनाडा में ले गया। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा चमत्कार हो, बाइबल को हर खोलें, बाइबल को लें, बाइबल को खोलें, बाइबल को पढ़ें, तो कोई ना कोई फिलिप्पुस आपके जीवन में आएगा। जब खोजा बनाए सेमेस्टर यशायाह नबी की किताब खोलकर पढ़ता जा रहा था, तो उसके पास परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा। कब भेजा? जब वो यशायाह नबी की किताब खोलकर पढ़ता जा रहा था। अगर आप चाहते हैं कोई फिलिप्पुस आए, या कोई मेरी मदद करे, या कोई मेरी सहायता करे, आज से कम 1 घंटा वचन खोले। परमेश्वर का दास जो अर्नेस्ट माला, उसने भी गीत गाया था, कहता तेरे कलाम का पढ़ने वाला तेरी जात पहचाने। अगर आप खुदा के कलाम को खोलेंगे, अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, बहुत सारे चमत्कार होंगे, बंद रास्ते खुल जाएंगे। जैसे बात को मैं बताकर बंद करूंगा, जब जोस्ती लोग यीशु मसीह को दंडवत करने आए, सिजदा करने आए, उन्होंने एक ही बात कही राजा को, हम सिजदा करने आए हैं, हम आराधना करने आए हैं, हम दंडवत करने आए हैं, हम गोडे टेकने आए हैं। वो देने आए थे, लेने नहीं आए थे। वो आराधना करने आए थे, वर्शिपर करने आए थे। तो जब उन्होंने यीशु मसीह को दंडवत किया, उसको सिजदा किया, उसके बाद उन्होंने बैग खोले। पहले दंडवत किया, पहले आराधना की, पहले उसकी वर्शिप की, और उसके बाद उन्होंने बैग खोले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गुड न्यूज, जब उन्होंने बैग खोले, उसी रात बाइबल कहती है कि परमेश्वर जोस्तियों को एक दूसरे मार्ग से ले गया। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बैग खोलेंगे, मुट्ठी खोलेंगे, पर्स खोलेंगे, दिल खोलेंगे, परमेश्वर आपके लिए एक दूसरा रास्ता तैयार करेगा। अगर परमेश्वर जोस्तियों के लिए दूसरा मार्ग तैयार कर सकता है, क्या वही परमेश्वर जब उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, उसके सुसमाचार के लिए जब आप बैग खोलेंगे, जब आप मुट्ठी खोलेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए एक दूसरा मार्ग तैयार करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरा मार्ग तैयार हो जाए, दूसरा रास्ता निकल जाए, मंजिल मिल जाए, रास्ते खुल जाएं, बंद द्वार खुल जाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए अपने हाथ की मुट्ठी खोल दें, दिल खोल दें, पर्स खोल दें, बैग खोल दें, तो परमेश्वर आपके लिए एक दूसरा रास्ता तैयार करने के लिए जा रहा है। वो आपके लिए एक दूसरा रास्ता तैयार कर रहा है। कब करेगा? जब आप बैग खोलेंगे, मुट्ठी खोलेंगे, पर्स खोलेंगे। नीति वचन 18 उसकी 16 आयत के अंदर लिखा, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 16 में, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, बड़े लोगों के पास पहुंचाती है। दो बातें हैं, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। नंबर 2, बड़े लोग। बड़े लोग क्या है? जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है। परमेश्वर आने वाले दिनों में बड़े लोगों से आपका संपर्क कराएगा। अगर आप बड़े लोगों से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप धनी लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लिया धनवानों के संग गिनेगी, क्योंकि उसने अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोला। उसने जब परमेश्वर की स्तुति की, उसने परमेश्वर की प्रशंसा की, जब उसने अपना दिल परमेश्वर की स्तुति के लिए, धन्यवाद के लिए खोल दिया, नंबर 1 उसके वंश में से यीशु मसीह पैदा हुआ। नंबर 2
वो धनवानों के संग गिनेगी। जब आप परमेश्वर के लिए दिल से स्तुति करेंगे, दिल खोल देंगे, हृदय खोल देंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके राज्य के लिए भेंट देंगे, बैग खोलेंगे, तो परमेश्वर मार्ग तो खोलेगा, लेकिन बड़े लोगों से संपर्क तो कराएगा, पर आपके लिए एक दूसरा मार्ग तैयार करें। अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे मार्ग खुल जाए, दूसरे मार्ग तैयार हो जाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए, उसके कामों के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, उसके दासों के लिए, उसकी दासियों के लिए, पास्टर साहबान के लिए, प्रचारकों के लिए अपनी मुट्ठी खोलें, अपनी जेब खोलें, अपना हृदय खोलें, तो स्वर्ग हमेशा आपके लिए खुला रहे। हमारा जो टीचर है सैम टेलर, उससे मैंने एक बात सीखी है। वो कहता आपका हाथ, आपकी मुट्ठी, आपका पर्स, आपका हृदय, आपकी पॉकेट हमेशा खुली रहे, तो स्वर्ग भी आपके लिए खुला रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि स्वर्ग आपके लिए खुल जाए, परमेश्वर के राज्य के लिए दे। सारफत की विधवा ने मुट्ठी खोली, 3.5 साल तक चमत्कार होता है, देने में ही चमत्कार। यीशु मसीह ने कहा नाव को खोल दो, तो जब नाव चल रही थी, आंधी और तूफान आया, वहां पर भी खोलने की बात। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा गधी और उसके बच्चों को खोल दो, वहां पर भी। यीशु मसीह के लिए स्वर्ग क्यों खुल गया, आकाश क्यों खुल गया? क्योंकि उसने आज्ञाकारी की। उसने आज्ञाकारी भी आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्लीज रिमेंबर अस इन योर पर्सनली प्रेयर। प्लीज रिमेंबर अस। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू सो मच पास्टर जी। प्लीज सबके लिए प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। प्रभु एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने वचन सुना वो आज उन्नति को देखे और उनकी प्रमोशन हो, उनके लिए बड़े बड़े रास्ते तैयार हो जाएं। जैसे जोशियों के लिए आपने एक दूसरा मार्ग तैयार किया, आज जिन